अस्सलामुअलैकुम। ईरान वर्सेस अमेरिका और इसराइल की जंग का 40वां दिन है और सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह से ईरान भर में जश्न का माहौल आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के 40वें दिन की पूरी तफसील बताएंगे, जहां एक तरफ सख्त तनाव के बाद अचानक सीज फायर की तरफ कदम बढ़ाया गया और दूसरी तरफ सियासी और फौजी बयानात ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इंतहाई अहम बयान जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ने शिकस्त तस्लीम करते हुए ईरान की तमाम शर्तों को बुनियादी तौर पर कबूल कर लिया है ताकि मुस्तकबिल में बातचीत का रास्ता खुला रह सके। इस बयान के मुताबिक अमेरिका ने वादा किया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की दोबारा जंगी कार्रवाई नहीं करेगा और नॉन अग्रेशन की पॉलिसी पर अमल करेगा, जो कि ईरान के लिए एक बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की बात की है, जो दुनिया के लिए एक इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है जहां से तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। ईरान के मुताबिक अब यह रास्ता इसकी निगरानी में रहेगा और कोई भी शिप गुजरना चाहे तो ईरानियन फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के साथ गुजरेगा। इसके अलावा ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखने की भी बात एक शर्त के साथ रखी है, जो पहले से ही अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है। ईरान ने तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन हटाने का मुतालबा भी किया है। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और IAEA के तमाम रेजोल्यूशंस खत्म करने की बात भी कही, जो ईरान के खिलाफ जारी किए गए थे। ईरान ने यह भी कहा है कि जंग के नुकसानात के लिए इसे मुआवजा दिया जाए और अमेरिका अपनी तमाम फौजी फोर्सेस को पूरे रीजन से वापस बुलाए। ईरान ये नहीं चाहता कि अमेरिका का कोई भी मिलिट्री बेस पूरे अरब मुल्क में रहे। इसके साथ ही ईरान ने तमाम फ्रंट पर जंग बंद करने का मुतालबा किया है ताकि पूरे इलाके में अमन कायम रह सके। दूसरी तरफ अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि इन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ जारी तबाहकुन हमलों को 2 हफ्तों के लिए रोकने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को फौरन मुकम्मल और महफूज तरीके से खोलने पर राजी हो जाता है तो ये 2 तरफा सीज फायर होगा। उसका कहना था कि अमेरिका अपने तमाम फौजी मकसद हासिल कर चुका है और अब वो ईरान के साथ एक लंबी मुद्दत के अमन का मुआहदे के करीब है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने बयान में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया और सऊदी के साथ अपनी दोस्ती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ईरान की तरफ से जुबैल के ऑयल फैसिलिटी पर हमले की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही इन्होंने ये भी रीजन में अमन और तनाव कम करने की कोशिशों की हिमायत का भी जिक्र किया। इस पूरे मामले में चाइना का किरदार भी सामने आया है, जहां रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने गारंटर बनने का वादा किया है ताकि अमेरिका ईरान के कुछ शर्तें जरूर तस्लीम करेगा। एक अहम डेवलपमेंट में चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन को वेटो भी किया, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से था। हालांकि इस क्राइसिस का असर खुद चाइना पर भी पड़ रहा है। जंग से पहले अमेरिका और इसराइल का मकसद रेजिम चेंज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुला रखना और ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था, लेकिन आज की सूरत हाल में ईरान की हुकूमत मजबूत है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर सलाहियतें और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसे कुछ लोग अमेरिका की शिकस्त के तौर पर भी देख रहे हैं। इस दरमियान कुछ और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ईरान की मिलिट्री के मिसाइल यूनिट जो कम्युनिकेशन से कट ऑफ है, वो अपने पहले से तैयार किए गए प्लान के मुताबिक गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे, क्योंकि उन्हें सीज फायर का इल्म नहीं हो सका। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अगरची ने कहा है कि 2 हफ्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजरना मुमकिन होगा, लेकिन ईरानियन आर्म फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही होगा। ईरान के अंदर भी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले, जहां एक ईरानियन खातून ने कहा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करती है और अगर उसका वतन बमबारी का निशाना बनता है तो वो वहां रहकर शहीद होना पसंद करेगी। ये बयान यहाँ के अवाम के जज्बात को वाजे करता है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान और ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाज़ों से कुछ फीस लेने का प्लान बना रहे हैं, जिसे मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इस जंग के हवाले से इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पर भी काउंटडाउन क्लॉक चल रहे थे, जो ट्रंप के डेडलाइन को हाईलाइट कर रहे थे, जिससे कुछ लोग जर्नलिज्म के बजाय वार एक्साइटमेंट कह रहे हैं। जरा सोचिए, इंडिया की जो गोड़ी मीडिया रहती है हर 2 दिन को अपना बाप बदल लेती है, कभी इसराइल को अपना बाप बना लेती है तो कभी ट्रंप को अपना बाप बना लेती है। ईरान के इस जंग से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर मीडिया वाले अमेरिका और इसराइल के सपोर्ट में दिखे तो कुछ 1-2 चैनल वाले ईरान के सपोर्ट में भी दिखे। ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेटम टाइम दिया गया था वो हमारे चैनल पर चलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इंडिया मीडिया वाले अपनी TRP रेटिंग के वास्ते कुछ भी कर सकते हैं, ये इन्होंने बता दिया है कल रात में। तेहरान में सीज फायर के ऐलान के बाद लोगों ने जश्न मनाया। यह पहली बार है जब फरवरी के आखिर से जारी हमलों के बाद कोई वक्फा आया है। ट्रंप ने इसे अमेरिका की कामयाबी करार दिया है, जबकि ईरान ने इसे अपनी शराइत पर मबनी एक अहम कदम बताया है।
यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सीज फायर का खैर मकदम किया है और तमाम पार्टी से इंटरनेशनल लॉ की पाबंदी पर परमानेंट अमन की तरफ बढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा इंसानी नुकसानात को कम करने के लिए ज़रूरी है। इस दरमियान एक अमेरिकन जर्नलिस्ट शेली कैटलसन को इराक में रिहा कर दिया गया है, जबकि एविएशन सेक्टर ने खबरदार किया है कि फ्यूल सप्लाई नॉर्मल होने में कई महीने लग सकते हैं, चाहे स्टेट खुल भी जाए। लेबनान में इसराइल के हमले जारी है। लेबनान में इसराइली शेलिंग की रिपोर्ट भी सामने आ रही है और इसराइल ने वाजे किया है कि यह सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसराइल ने अमेरिका के सीजफायर डिसीजन की हिमायत की है, लेकिन ईरान के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी कंसर्न बरकरार रखते हुए ईरान ने अपने 10 पॉइंट प्रपोजल में पूरे रीजन में जंगबंदी, सैंक्शन का खात्मा, मुआवजा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी जैसे पॉइंट रखे और कहा है कि अगर ये सब कबूल किए जाते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत इस्लामाबाद में होने के इम्कान है, जहां आगे के स्टेप तय किए जाएंगे। सीज फायर के बावजूद गल्फ और इसराइल में मिसाइल अलर्ट जारी है, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि सूरत हाल अभी भी पुरअमन नहीं हुई। और हैदराबाद में भी लोगों ने ईरान के लिए दुआओं का एहतमाम किया है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेट दिया गया था उसके बाद जो ईरान के चाहने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि तकरीबन मुसलमान इस जंग में ईरान के सपोर्ट में है। यही वजह है कि ईरान के लिए हर तरफ से दुआएं की जा रही थी। ये पहली बार था जब जो है ईरान के सपोर्ट में मुसलमान भी यूनिटी में दिखे, चाहे वो किसी भी मसलक से हो। हैदराबाद के चार मीनार के पास भी रिसेंटली एक एहतजाज भी किया गया था ईरान के सपोर्ट में और अमेरिका के खिलाफ। जंग के आखिरी लम्हों में दोनों तरफ से शदीद हमले हुए थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, लेकिन अब 2 हफ्तों का यह सीजफायर एक नया मौका दे रहा है ताकि परमानेंट अमन की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए कितने पैसे लेगा ईरान और ओमान। तो ईरान और ओमान ने मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर शिप्स पर फीस लगाने का फैसला किया है और ईरान ने वाजे किया है कि इससे हासिल होने वाली तमाम रकम मुल्की रिकंस्ट्रक्शन यानी दोबारा तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जो जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पिछले 1 महीने से हर शिप पर लगभग $2 मिलियन का ट्रोल चार्ज कर रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो ईरान को हर महीना तकरीबन $8 बिलियन की आमदनी हो सकती है, जबकि सालाना बुनियाद पर यह रकम $96 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो किसी भी मुल्क के लिए एक इंतहाई बड़ी इकोनॉमिक बूस्ट मानी जाती है। माईशत के माहिरीन के मुताबिक अगर ये रेवेन्यू लगातार आता रहा तो ईरान की टोटल GDP, जो अभी तकरीबन $475 बिलियन है, वो बढ़कर $571 बिलियन तक पहुंच सकती है, यानी तकरीबन 20% का सीधा इजाफा, जो किसी भी जंग ज़दा मुल्क के लिए एक गैर मामूली इकनॉमी रिकवरी का सिग्नल है। तो इसके लिए सऊदी अरब भी नाराज़ हो जाएगा और कतर भी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ईरान और पावरफुल बन जाएगा। इस डेवलपमेंट के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ईरान अब तेज़ी से अमीर मुल्कों की लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आमदनी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहने के बजाय एक नए स्टेबल सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, खासतौर पर जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में से एक है, जहाँ से रोजाना हजारों शिप गुजरते हैं। काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि कतर अमीर है, सऊदी अरब अमीर है, लेकिन ईरान में इतना तेल रहने के बावजूद भी ईरान गरीब क्यों है? क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस थे, इसीलिए। फिलहाल के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल और ट्रोल सिस्टम ईरान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, और अगर ये मॉडल सक्सेसफुली जारी रहा तो ईरान आने वाले अरसे में वाकई ज़्यादा अमीर और इकोनॉमिकली पावरफुल मुल्क बन सकता है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मजलूम की मदद समझ आती है, लेकिन जालिम की कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जुल्म करने से रोक दो, वही उसकी मदद है। सही अल बुखारी 2444। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।